વાત કરી લઈએ સુંદર મ્યુચ્યુઅલ ફંડના एमडी અને सीईओ सुनील सुब्रमण्यम अपनी साथे जोड़ाई गया है। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। और ऑफ कोर्स एक तरफ हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का जो संकट है, जो टेंशन है वो वहाँ ही है, लेकिन आज मार्केट्स थोड़े अच्छे मूड में हैं। थोड़ी हम खरीदारी देख रहे हैं, मे बी क्योंकि ट्रेडर्स अभी थक गए हैं कि कितना हम बिकावली करें, कितना हम सेल ऑफ करें। कैसे देख रहे हैं आप पूरा सिनारियो को? एक जो एग्जिट पोल भी आया है वो भी क्या एक मार्केट को मूड बदलने का कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप मार्केट की अभी आगे की स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? देखिए, मार्केट में जो गिरावट आई थी उसका पूरा इंटरनेशनल कारण था। एक तरफ जैसे आपने कहा रशिया यूक्रेन की जो झगड़ा चल रही है, दूसरी तरफ आपको देख रहे हैं कि लिक्विडिटी में एफआईआईज भी पैसा निकाल रहे थे। तो वॉलेटिलिटी जो आई वो इंटरनेशनल फैक्टर्स के कारण आई, क्योंकि ऑयल की दाम भी बढ़ेगी तो ईपीएस जो भी कंज्यूमर्स है, जैसे पेंट इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल को कंज्यूम करते हैं, उनके ऊपर मार्जिन का प्रेशर आ सकता है। तो एफआईएस की बिकवारी में क्या हो रहा है कि जहां पे उन्होंने पहले ज्यादा एक्सपोजर लिया था, जैसे बैंकिंग सेक्टर, वहां पे आपको असर ज्यादा दिखा। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का पैसा बहुत है हाथ में, क्योंकि एक तरफ है इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स, उनके लिए एसआईपी के फ्लोज भी बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। तो खरीदारी करने का उनके पास पावर है हाथ में। मगर क्या है कि वो एकदम जो भी स्टॉक एफआईएस बेच रहे थे उसको जाके खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एफआईएस की ओरिएंटेशन होती है एक सेफ्टी ओरिएंटेशन। यानी एक ग्रोथ कंट्री जैसे इंडिया है, वहां पे वो निवेश करते हैं, मगर सेफ्टी ओरिएंटेड स्टॉक्स में वो निवेश ज्यादा करते हैं। और जब पुल आउट किया उन्होंने तो उन्हीं सेक्टर्स में से आपने देखा कि गिरावट आया। अभी इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, डीआईएस जो कहते हैं उनको, वो खरीदारी कर रहे हैं बेस्ड ऑन इंडिया जीडीपी ग्रोथ और आउटलुक। और वो खास करके आप देखें, मैं कहूंगा कि 3 क्षेत्र से आते हैं। एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे गवर्नमेंट ने लीड लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को बूस्ट देने के लिए, राइट। उसके साथ गवर्नमेंट ने हाउसिंग को भी बूस्ट दिया है। तो ओवरऑल इंफ्रा, बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, इसके लिए एक डिमांड का सिनेरियो अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेकंड मैं कहूंगा कि कंजम्पशन सेक्टर के अंदर एफएमसीजी को छोड़िए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की जो बात होता है, दो समर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर ये समर में ही बिकवारी होते हैं। तो 2 समर्स पिछले 2 साल में कोविड के कारण बहुत डिमांड दब गई थी, तो एक पेंटअप डिमांड इस साल आने की एक गुंजाइश है। और तीसरी चीज जो है, गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट दिया है पीएलआई स्कीम के थ्रू, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए बहुत मजबूत हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि ये pronged प्ले है। डोमेस्टिक कंपनीज जो कि आइदर कंजम्पशन ड्यूरेबल के ऊपर बेनिफिट हो सकता है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेनिफिट हो सकता है, या एक्सपोर्ट के। तो डोमेस्टिक डीआईएस इन सेक्टर्स में खरीदारी कर रहे हैं, जहां पे शायद गिरावट उतना ज्यादा ना हो, क्योंकि एफआईएस का ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं है, फिर भी वो सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये बाइंग देख रहे हैं आईटी, फार्मा, उसमें क्या है कि एक्सपोर्ट के कारण उनको रुपये की डिवैल्यूएशन का बेनिफिट भी उनके टॉप लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि मार्केट एक पोलराइज तरीके से चल रही है कि डीआईएस कुछ और खरीद रहे हैं, एफआईएस कुछ बेच रहे हैं। तो इसमें कुछ सेक्टर्स की में गिरावट, कुछ सेक्टर्स में आप थोड़ी बाइंग कैपेसिटी बाई भी देख रहे हैं।